अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। अच्छा जी, मैं साइंस का हम पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का साइंस में। तो जिसमें चैप्टर 5 जो है आपका ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है। तो ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला लेक्चर है आपका इस चैप्टर का। तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्या, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और ये कैसे जो है केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, क्या चीज़ है ये। तो इसकी स्टडी जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो ओवरव्यू, इसका जो इंट्रोडक्शन है आपके सामने आपको फ्रंट पेज पर नज़र आ रहा है। ये इसी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, इसी बुक का पेज है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन बेसिकली किसी भी एक चीज़ का, किसी भी एक सब्सटेंस का, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ जो इसी में मौजूद है कि हमारे पास पानी या पानी का बर्फ़ में चेंज होना, या उस पानी का जो है स्टीम में चेंज होना, भाप में चेंज होना, ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। और ये आता कैसे है, ये सारी स्टडी हमने इसमें देखनी है इसकी। तो इंट्रोडक्शन जो है मैं इसका वो स्टडी करने जा रहा हूँ, रीड करने जा रहा हूँ। तो आपने गौर से ये इसे सुनना है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एलिमेंट एंड कंपाउंड विच आर देन द एग्जांपल्स ऑफ प्योर मैटर। कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक प्योर मैटर यानी कि मादा की जो है ये एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं उसकी। सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O2, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। वाइल वाटर H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ETC आर द कंपाउंड्स, और ये क्या है, ये कंपाउंड्स है। वैसे तो एलिमेंट्स और कंपाउंड इनकी डेफिनेशन 9th क्लास में बिल्कुल एक डिफरेंट डेफिनेशन है। अगर मैं आपको वो बता दूँ तो इधर 9th क्लास का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी जनरली आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब एटम सेम होंगे, सेम एटम से मिलके जो चीज़ बनी होगी वो एलिमेंट होगी। मिसाल के तौर पे आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है H2, दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं, और उसके साथ ऑक्सीजन O2, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। लेकिन उसी के आगे आप देख रहे हैं वाटर जिसका फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें मौजूद हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड्स हैं। इट इज़ आवर डेली ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस, इट कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू स्टीम। के वाटर जो है वो बर्फ़ में भी चेंज हो जाता है और भाप में भी चेंज हो जाता है, स्टीम जिसे भाप कहते हैं। ड्यूरिंग बोथ दीज चेंजेस केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट चेंज। केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं कि उसकी जो साख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है, पानी की जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती, और ना ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि कीमियाई खसूसियात जो हैं उसकी वो चेंज नहीं होती। ये जो चेंज आता है ना, पानी का बर्फ़ में चेंज होना, पानी का भाप में चेंज होना, उससे उसकी कंपोजिशन में यानी कि उसकी जो साख्त है उसमें कोई चेंज नहीं आती, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता उसके, ना ही क्या नाम है उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज आता है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक शक्ल चेंज होती है। अगर वो पानी है तो वो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ है तो वो पानी, या पानी से या बर्फ़ बन जाता है, या वो जो है भाप बन जाती है। और उसकी कीमियाई खसूसियात जो है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी चेंज नहीं होती। इट मीन्स लिक्विड वाटर आइस एंड स्टीम आर द थ्री फिज़िकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। यानी कि ये जो बर्फ़ है, या जो भाप है, या लिक्विड माया जो है, पानी जो है, ये क्या है, ये एक ही चीज़ की तीन मुख्तलिफ हालतें हैं। यानी कि पानी हो गया लिक्विड, और बर्फ़, ठीक है। फिर इसी तरह बर्फ़ जो है ये क्या है, ये सॉलिड है। इसी तरह स्टीम, भाप जो है ये गैस की शक्ल है। तो ये तीन फ़िज़िकल हालतें हैं उसकी, पानी की, जो कि चेंज हो रही हैं। लेकिन सब्सटेंस उसमें क्या है, सब्सटेंस उनमें पानी ही है। अब हो क्या रहा है कि थ्री फिजिकल स्टेट फॉर्म और द सेम सब्सटेंस वाटर
और ये फॉर्म किसकी है, वाटर की। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिडिफाइड वाटर, कि अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, एसिडिफाइड वाटर बोलते हैं कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ एसिड की क्वांटिटी आपने ऐड की हुई है। उस पानी के अंदर हमने क्या किया, एसिड की कोई ना कोई क्वांटिटी ऐड की, और फिर उस पानी के अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए, तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2 विच आर इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो जो पानी है वो चेंज हो गया हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों गैसेज हैं, लेकिन पहले क्या था, वाटर लिक्विड था। फर्स्ट स्टेट क्या थी उसकी, लिक्विड थी। सेकंड क्या बन गई, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी गिरवाई, हाइड्रोजन और वाटर विच आर एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारी तो उस पानी से क्या बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनी है ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं। पहले क्या था, पानी था, अब क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये बिल्कुल डिफरेंट एक न्यू चीज़ बन गई, हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन गया। अब और इनकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो केमिकल कंपोजिशन होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। तो इधर एक डेफिनेशन आपके पास आ रही है केमिकल चेंज, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है आपके सामने, और इन जो डेफिनेशन है वो इन सर्कल की गई है। सच अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच एंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज क्या है, चेंज इन अ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस में ऐसा चेंज ड्यूरिंग विच एंटायरली न्यू सब्सटेंस, कि जिसके दौरान एक बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस बन जाए विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जिससे जो नया सब्सटेंस बना है उसकी केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, वो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इसे क्या कहते हैं हम, ये केमिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज ब्राउट अबाउट बाय द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल चेंज है ये आता कैसे है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू आता है। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, इसी में एक सवाल और भी इंट्रोडक्शन हुई, एक सवाल और बन रहा है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि पानी में से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है तो क्या होती है। ये मैंने नीचे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आपको नज़र आ जाएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू वाटर या थ्रू एसिडिफाइड वाटर। तो उसका आंसर सिंपली अभी हमने पढ़ा, बीट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो अभी ये हमने केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ओवरव्यू देखा हमने कि ये है क्या केमिकल रिएक्शन। सिंपली आपको बताता चलूँ दोबारा कि हमारे पास क्या है, पानी है। एक पानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बर्फ़ भी बना सकते हो, आइस भी बना सकते हो, स्टीम भी बना सकते हो। अब ये जो दोनों चेंजेस है, पानी का बर्फ़ बनना, पानी का स्टीम बनना, भाप बनना, ये दोनों क्या है, ये दोनों केमिकल चेंज है। ठीक है, अब ये जो केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज आते कैसे हैं, और ये जो केमिकल चेंज है इससे आगे उन कंपाउंड्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर हम उनकी बात करें तो पहले क्या था, वाटर था, लिक्विड था, वो लिक्विड वैसे ही है। अब क्या बन गया, उससे बर्फ़ बन गई, आइस है, वो H2O ही है। केमिकली जो है वो H2O ही है, उसका फार्मूला क्या है, H2O वाटर ही है। अगर अब वो बर्फ़ बन गया, लेकिन अगर आप उसी पानी को क्या नाम है हीट करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, स्टीम बन जाती है, H2O बन जाती है। तो ये इसकी क्या नाम है, एग्जाम्पल है। अच्छा जी, आगे आ जाता है केमिकल रिएक्शन, पेज नंबर 62 पे। ये मैंने आपके सामने ओपन भी किया हुआ है, ये पेज नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें एक आपके पास एग्जांपल, ये इसमें केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोयला जलाते हैं हम, ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। या हम घरों में जो चूल्हा जलता है उसमें जो गैस आती है वो मीथेन गैस होती है, उसका जो जलना है वो भी क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। और ये जलते कैसे हैं, ये एयर की मौजूदगी में बर्निंग होती है इनकी। अब तीसरी लाइन इसी पेज पे आप देखें, बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस इन एयर
आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं ये। कोल का जलना, नेचुरल गैस मीथेन जो है उसका जलना, ये केमिकल रिएक्शन की एक कॉमन एग्जांपल्स हैं। केमिकली कोल इज़ अ कार्बन, यानी कि जो कोयला होता है ये क्या है, ये कार्बन है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और ये क्या है, ये सॉलिड शक्ल में होता है, इसकी जो स्टेट है वो क्या है, वो सॉलिड है, और ये ब्लैक कलर में होता है। ये मतलब हम जानते हैं हम इस चीज़ को। इट्स बर्निंग इन एयर इज़ इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि जब आप उसे जलाते हो तो जलाने के अमल से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो केमिकल रिएक्शन क्या है, हमारी एयर है। हमें पता है उस एयर में क्या है, उस एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अब वो ऑक्सीजन कार्बन जो है उस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और क्या हो रहा है, ये बर्निंग हो रही है। बर्निंग के नतीजे में क्या चीज़ बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रही है। तो ये आपका आज का जो है टॉपिक है लेक्चर 1। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज क्या चीज़ है, और उसकी हमने एक एग्जांपल देखी कार्बन की। ये नीचे मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी बता दिया। 3 क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में बन रहे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू वाटर, इट चेंजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, विच आर इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंसेस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। ये इंट्रोडक्शन में हमने ये लाइन जो है ये पढ़ी है। उसके बाद व्हाट इज़ केमिकल चेंज, के केमिकल चेंज क्या है, चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच एंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज की डेफिनेशन आ गई। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल की। बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस मीथेन इन एयर आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बुक पे आप देख रहे हैं रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है कि कुछ और शेप में नज़र आ रहा है, मैंने कुछ और फॉर्म में लिखा है। आपने बेसिकली जैसे मैंने रिएक्शन लिखा है, कार्बन ऑक्सीजन और रिएक्शन लिखा हुआ है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, और आपके पास जो चीज़ बन रही है वो CO2 बन रही है। इधर कुछ मैंने ऊपर वाला, अगर बुक पे आप रिएक्शन देखें, मैं कुछ भूल गया लिखना। ऊपर ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है S, ये उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन जो है उसके आगे G लिखा हुआ है, वो उसकी स्टेट बता रहा है। ऑक्सीजन जो है ये गैस है, गैस की शक्ल में है। और आपके पास जो चीज़ बन रही है, प्रोडक्ट आपके पास बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस बन रही है। मैंने इधर रिएक्शन में इधर मैं भूल गया लिखना, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के आगे ब्रैकेट में गैस G आएगा सिंबल, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड उसके आगे भी G आएगा सिंबल। तो ये आप अगर जब आप होमवर्क करें, ये मैंने आपको जो पेज लिख के सेंड किया, आप सेम वे में आप इसी तरह ही होमवर्क कर लें इसका। और यही चीज़ जो है, ये जो पेज मैंने आपको सेंड किया, आप इसमें ये जो 3 क्वेश्चन है, दो डेफिनेशन और एक उसकी एग्जांपल, यही आपने याद करनी है इसके काम में। अच्छा जी, अब उर्दू मीडियम की बात कर रहे हैं। उर्दू मीडियम क्लास का ये जो पेज है, इंट्रोडक्शन वाला पेज है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि डेफिनेशंस किधर हैं। इंट्रोडक्शन के इस पेज पे आप देख रहे हैं ये लास्ट लाइन, ऐसी तब्दीली जिसके दौरान कोई शय मुख्तलिफ कीमियाई साख्त और कीमियाई खसूसियात की हामिल अशिया में तब्दील हो जाती है, कीमियाई तब्दीली कहलाती है। कीमियाई तब्दीली हमेशा केमिकल रिएक्शन के बायस वक़ूअ पज़ीर होती है। ये होगी आपकी एक डेफिनेशन एंड वाली लाइन पे, इस पेज के एंड वाली लाइन पे आप देख रहे हैं। इसी तरह एक और जो क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको बताया कि जब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो क्या होता है, इधर ये क्वेश्चन होगा, ये देख रहे हैं आप एंड से तीसरी लाइन, यानी कि ये बनती है 5वीं लाइन। 5वीं लाइन में लिखा हुआ है, जब हम एसिड मिले पानी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कीमियाई ख़ास और कीमियाई खसूसियात पानी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऑक्सीजन, ये क्या है, ये आपका दूसरा सवाल है। और इसी तरह आगे उसकी एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन। कोयला, दूसरा पैराग्राफ देखें ज़रा। कोयला या कुदरती गैस मीथेन का जलना कीमियाई रिएक्शन की आम मिसाल है। कोयला कीमियाई तौर पर कार्बन है और स्याह रंग का एक ठोस मादा है
जब ये जलता है तो हवा की ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। आपने भी ये वाला जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ, और तो प्रोडक्ट आपके पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैंने ऊपर इसमें रिएक्शन लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा बिल्कुल आप इसी तरह लिख लें। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, इसे ठीक कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के आगे O2 जिधर लिखा हुआ है मैंने रिएक्टेंट में बर्निंग से पहले, उधर भी आगे आप G लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसके भी आगे G लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा ये जो मैं आपको पेज बना के दूँगा हैंड रिटन फॉर्म में, इसमें मैं साथ उर्दू मीडियम वालों का भी काम जो है वो मैं लिख दिया करूँगा। ऊपर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी होगी, नीचे आपको उर्दू में भी मिल जाया करेगी, ताकि आपको बुक से ढूंढनी ना पड़े। मैं आपको बुक से भी साथ बता दिया करूँगा, अगर ना पता चले तो फिर ये इधर से आपने देख लेना है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, केमिकल चेंज की जो डेफिनेशन है इसी इंट्रोडक्शन के पेज के लास्ट वाली लाइन, ऐसी तब्दीली जिसके दौरान कोई शय मुख्तलिफ़ कीमियाई साख्तों की खसूसियात के हामिल अशिया में तब्दील होती है, ये है। इस तरह इसके अलावा आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि जब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है तो क्या होता है, वो आपका ये 5वीं लाइन में क्वेश्चन है। इसके बरक्स जब हम एसिड मिले पानी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। ये आपको दूसरा सवाल, और ये नीचे एग्जाम्पल, और साथ एक ये केमिकल रिएक्शन। ये आपने अच्छी तरह याद भी करना है, और इसी तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है इसी तरह आपने लिखना भी है इसे। ठीक है जी, ये हो गया आपका आज का लेक्चर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।